हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लाया हूँ फिज़िक्स का, जिसमें है आपके न्यूमेरिकल्स साउंड के। अगर आप चाहते हो साउंड के टॉपिक पर मैं पूरा लूँ तो बता देना। ऐसे ये जो साउंड चैप्टर मैंने लिया है ये बहुत बेसिक है ऑफ 7th क्लास फिज़िक्स। तो पहले मैं बता देता साउंड होता क्या है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉज अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। पहला पॉइंट ये सीख लो। दूसरा पॉइंट, साउंड को एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। मतलब अगर हवा है तभी आप, जैसे वैक्यूम में एयर ही नहीं होती तो उससे साउंड ट्रैवल ही नहीं कर पाएगी और आप सुन नहीं पाओगे। ठीक है, जैसे स्पेस में। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट हो गया, अब देखते हैं और क्या है। साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड, फिर देन इन लिक्विड, और फिर एयर। मतलब ये इन डिक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है। पहले सबसे सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर एयर में। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे एक रेल की पटरी जा रही है, आप कान रेल की पटरी पे लगा रहे हो तो बहुत दूर तक आपको ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे जाएगी। बस अगर आप कान उठाओगे और दूर से तो सुनाई नहीं देगी। क्यों? साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड। ठीक है, ये हो गए 3 पॉइंट। उसके बाद चौथा पॉइंट, इको होता है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, मैंने कुछ बोला तो वो टर्न बैक होके होगी, कुछ देर बाद उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, थोड़ी देर बाद उसकी एनर्जी तो कम होगी, बस इको आपको सुनाई देगी। ये हो गया आवाज़ गूंजना। और अब न्यूमेरिकल्स करते हैं। अगर कोई टर्म आया साउंड में तो मैं बता देता हूँ। तो चलो, पहला क्वेश्चन क्या है। अ बॉय स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 168 मीटर फ्रॉम द हाई हॉल वॉल। ठीक है, एक लंबी दीवार है, वहां से बंदा खड़ा है। ही प्रोड्यूस अ साउंड एंड हियर द इको आफ्टर 1 सेकेंड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है। एक लड़का एक डिस्टेंस में खड़ा है 168 मीटर, एक दीवार है बहुत बड़ी। ठीक है, और उसने आवाज़ करी। ही प्रोड्यूस अ साउंड एंड इको। उसने इको मतलब आवाज़ गूंजना। ठीक है, उसने एक आवाज़ सुनी। 1 सेकेंड बाद कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, तो इसके बाद ये क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस मैं लूँगा 2x, क्योंकि पहले एक बार जाएगी फिर वापस आएगी। तो डिस्टेंस हो गया 2x। तो 2x मतलब x जो डिस्टेंस है, 2 इंटू 168। टाइम हो गया 1 सेकेंड। स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 2 इंटू 168, और टाइम कितना है 1 सेकेंड। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 336 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज 0.25 सेकेंड। कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी। तो ये लो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसने कहा टाइम पीरियड निकालो। ठीक है, टाइम पीरियड निकालने के लिए इसने कहा, तो टाइम पीरियड होता क्या है। टाइम पीरियड होता है, जैसे एक पेंडुलम ले लो। ठीक है, पेंडुलम आपने लिया तो पेंडुलम में पता होगा, पेंडुलम पता है ना, एक बॉब होती है, स्ट्रिंग होती है। तो आपको लेना है 100 मीटर स्ट्रिंग वाली पेंडुलम। अगर 100 मीटर स्ट्रिंग वाली पेंडुलम लेते हैं, 100 मीटर बहुत बड़ा होता है ऐसे, उसमें लेना होता है वो एक बहुत बड़ी पेंडुलम होती है। लैब में लेते हैं, बहुत बड़ी लैब्स में लेते हैं। और उसे स्ट्रेच करके आप छोड़ोगे इनिशियल से, जैसे बीच में होता है, फिर पीछे खींचते हो। ठीक है, और वापस छोड़ के आता है वापस, तो वो 2 सेकेंड लेता है। 2 सेकेंड टेकिंग टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। जहाँ से छोड़ा मतलब खींचा, इनिशियल पॉइंट में लाया, फिर छोड़ा, फिर वापस गया, फिर बीच में आया, फिर गया, तो वहाँ होता है 2 सेकेंड टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड क्या है, द टाइम पीरियड इज मतलब टाइम टेकन टू एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन, टू कंप्लीट हाउ मच, वो टू कंप्लीट ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। ठीक है, टाइम पीरियड कितना है टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, हाउ मच टाइम टेकन, वो होता है टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी उसका उल्टा है। फ्रीक्वेंसी होती है हाउ मैनी ऑसिलेशन डन इन 1 सेकेंड। ठीक है, कितनी ऑसिलेशन हुई है। तो टाइम पीरियड आपको दे रखा है और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ये दोनों उल्टे ही है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज 0.25। फाइंड इट फ्रीक्वेंसी, ये करना है। तो कैसे करेंगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0.25 इज इक्वल टू 100
अपॉन मतलब 100/25 इज इक्वल टू 4 हर्ट्ज। ओके, ये हो गया। चलो आगे चलते हैं। आगे वही वाला इको क्वेश्चन वाला पूछ रखा है, बस इसमें अब क्या डिस्टेंस पूछा होगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखता है। एन इको इज हर्ड आफ्टर 3.5 सेकेंड फ्रॉम अ हिल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ हिल फ्रॉम द ऑब्जर्वर, द स्पीड ऑफ अ एयर इन दिस दे रखा है। तो डिस्टेंस कितना होगा, हमें लेना है 2x। डिस्टेंस तो x ही होगा, बस हमने 2x क्यों लिया है, क्योंकि 2 बार डिस्टेंस साउंड ट्रेवल करेगा तो डबल हो जाता है। तो क्वेश्चन कैसे हुआ, फिफ्थ वाला देखो। फिफ्थ वाला क्वेश्चन हुआ d इज इक्वल टू 2x, s इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 3.5 सेकेंड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू 340 इंटू 2x अपॉन 3.5। तो x इज इक्वल टू 340 इंटू 3.5, ठीक है। 2 इधर आ गया तो नीचे 2 आया अपॉन 2, पॉइंट का 10 कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, तो 34 इंटू 35 इज इक्वल टू 595 मीटर्स। ओके, तो अब सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज 500 हर्ट्ज, कैलकुलेट अ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो टाइम पीरियड 1/फ्रीक्वेंसी हो गया, तो 1/500 इज इक्वल टू 0.002 सेकेंड्स। तो इतने इजी क्वेश्चन हो गए। ऐसे फिजिक्स, ये जो साउंड है ना, इसमें HSM बहुत कुछ आता है, डोपलर इफेक्ट, ये सारा 11th का है, 12th में 10th में भी आएगा, 11th का 10th में आएगा रेजोनेंस। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले फिजिक्स में इंटरेस्ट जगाने के लिए कि देखो इतना इजी है ये न्यूमेरिकल्स करना 7 से, ठीक है। तो अगर इसे और इंटरेस्टिंग बनाना है तो फ्रेंड्स मुझे मतलब मैं और इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ, तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं, ठीक है। और कुछ कमेंट कीजिए अगर मैं और अच्छा कर सकूँ, आपके हिसाब से आपका सजेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।